हेलो, देखो स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम हम क्वेश्चन कैसे अटेंड करें ना। ठीक है, तो ये ऑल पैरामेडिकल्स के लिए और बाकी जो है ना फिजियो के पेपर जिसके भी लगते हैं उनके लिए सबके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। आप देखो कि आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं ना। शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ, लॉन्ग लॉन्ग वाले क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसमें देखो कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेंड करना होता है ना। पहले आपके अंदर ब्लू होना चाहिए। ब्लू से मतलब होता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि भाई मुझे ना क्वेश्चन कैसे करना है। वहाँ पे सोचोगे समझोगे तो एग्जाम का मतलब क्या होता है कि सोचना समझना तुम्हें प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में करना है ना। वहाँ तो जस्ट लिखना है। तुम्हें टाइमिंग का भी तो बाउंडेशन होता है ना। वहाँ पे ऐसे थोड़ी तुम्हें 3 घंटे के लिए पूरे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आज आपको बताना है, मैं बताऊंगी कि आपको कैसे अपने दिमाग के अंदर फॉर्मूला सेट करना है। इधर देखो, शॉर्ट नोट्स ऑन, इन पे लिखना है आपको शॉर्ट नोट्स है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट्स है ना। 4 दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है आपका 5 मार्क्स। ठीक है, तो आपको मतलब देखो फंक्शन ऑफ लीवर दिया है इन्होंने 5 नंबर में। ठीक है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्किन 5 नंबर में दिया है, हार्ट 5 नंबर में दिया है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन ये भी उन्होंने 5 नंबर में दिया है। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि मैम हम 5 नंबर में लीवर के फंक्शन कैसे लिखे, है ना। और ये लेवल डायग्राम ही क्यों बनाए स्किन में ना, इसमें 5 नंबर कोई कैसे देगा। देन उसके बाद में ये देखो कितना बड़ा दे दिया कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन तो 10 नंबर में आता है, इन्होंने 5 में कैसे दे दिया। तो यही तुम्हें देखना है भाई कि अपना कॉमन सेंस लगा के एग्जाम का मतलब क्या होता है कि आपने पूरी साल भर में क्या पढ़ाई करी, तो वही तो आपको अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट करने का सही से तरीका आना चाहिए। तो देखो ये है शॉर्ट नोट्स ऑन। क्वेश्चन आपका होता है जो कैरी करता है 5 मार्क्स, इसके में होता है कि 2 पेज इज कंपलसरी फॉर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब भैया जो बोलना चाह रही हूँ मैं ये है कि इसमें जो क्वेश्चन होता है आपकी कॉपी के, ठीक है, तो ये वाला पेज और दूसरा पेज, अगर एक पेज माने अगर खड़ा वाला तो एक, वैसे 2 पेज तो कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर 2.5 नंबर पे डिवाइड होता है। बाकी ऐसे 3 भरोगे तो फिर वो पूरे पूरे नंबर आने के चांसेस है, लेकिन आपके पास टाइम कम रहता है तो फिर आपके पास 2 पेज भर दो, वही बड़ी बात है। ठीक है, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए फंक्शन ऑफ लीवर है तो आपको क्या करना है कि भैया लीवर के बारे में लिखना है, तो पहले लीवर के बारे में उसको बताओगे तो सही ना कि क्या है लीवर, तुम्हें कितना पता है। तो फंक्शन लिखने से पहले आप क्या करोगे, मेन टारगेट पे थोड़ी थोड़ी बातें लिखोगे। थोड़ी थोड़ी बातों से मतलब है कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है। ठीक है, 2 लोब होते हैं, राइट लेफ्ट, है ना। जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको फंक्शन पे जोर देना है। कहने का मतलब इन्होंने फंक्शन दिया तो फंक्शन पे जोर देना है। फंक्शन पे जोर कैसे देना है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना, डिटॉक्सिफाई करता है आपकी चीज़ों को बॉडी से, कौन, लीवर। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, हीट जनरेट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तो मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करो अच्छे से यहाँ से। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आपने एना फिजियो अच्छे से पढ़ी होगी तो आप कर दोगे। देन उसके बाद में ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्किन। अब स्किन का डायग्राम बनाओ, उसकी लेयर समझाओ, डर्मिस एपिडर्मिस, ठीक है, ग्लैंड्स होती है, स्वेट्स ग्लैंड्स होती है उसमें ना, सारी चीज़ें समझाओ। देन उसके बाद में स्किन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा, आराम से 2 पेज भर जाएंगे। जैसे हर्ट है, ठीक है, हर्ट का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया आपको कैसे करना है, और फिजियोलॉजी और रेस्पिरेटरी, है ना। अब ये क्या बताया कि रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी बताना है कि भैया आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो। ठीक है, तो ब्रीथिंग की प्रोसेस बतानी है। किसकी बतानी है? ब्रीथिंग की प्रोसेस बतानी है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। ठीक है, तो आपको इसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो अच्छे से आता है ये। आप शॉर्ट फॉर्म में चार्ट बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और प्लस डायग्राम बना के भी, डायग्राम भी है इसका। ठीक है, अब देखो मैं एक आपको हार्ट के बारे में बताती हूँ कि आपको हार्ट कैसे लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो क्वेश्चन नंबर में भी आप गलती करते हो कि क्वेश्चन नंबर ऐसे लगा देते हो, एक पेज में कैसे लिख देते हो। तो आपको क्वेश्चन नंबर का, जैसे मैंने सी करा है तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है ये। ऐसे नहीं करना कि सी है ये, क्वेश्चन नंबर सी है ये, ऐसे नहीं करना, वहाँ एग्जामिनर काट देता है नंबर। ठीक है, नंबर ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है, उसको पता होना चाहिए कि फर्स्ट का सी है, चाहे कोई से भी पेज नंबर में दो। नेक्स्ट पेज में करोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है, ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे ब्लू पेन से आप ब्लैक पेन भी यूज में ले सकते हो, जैसे मैंने हार्ट लिख के एक लाइन कर दी है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने एक एरो करा है, उसमें लिखा है हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, तो देखो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन मतलब जनरल सी लाइन है जो हर उस सिस्टम में हर आंसर्स में लिखनी होती है आपको ना, जनरल लाइन जो हर चीज़ की होती है, हर क्वेश्चन में आता है ना वो जिसकी होती है। देन उसके बाद में आपको क्या लिखना है, लोकेशन। क्या लिखना है? लोकेशन, कि भाई जो हार्ट होता है मीडियस स्टर्नम में होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स। ठीक है, 1 से 6 तक की रिप्स होती है ना, वहाँ पे सिचुएटेड होता है। आपको जैसे जैसे भी लगे, जैसे भी लाइन याद आ रही है, वहाँ पे सोचना ज़्यादा नहीं है, याद करो, वहाँ पे सिर्फ लिखना ही है आपको, कैसे भी याद आ रही हो चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में पार्ट्स ऑफ हार्ट, हार्ट के सारे पार्ट्स लिखते हैं कि भाई, है ना, 4 चेम्बर, वॉल्व सब हो रहे, मतलब
ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना है पार्ट्स कितने होते हैं। देन उसके बाद में लेयर्स पे आ जाना है ना, 3 लेयर्स होती है, उसको भी एक्सप्लेन करना है कि आपकी जो ना पेरिकार्डियम क्या करती है, मायोकार्डियम क्या करती है, एंडोकार्डियम क्या करती है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर, तभी तो एक पेज भरेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चैम्बर ऑफ हार्ट, आर्ट्रियम है ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसके बारे में बताना है इनको। फिर आपको बताना वॉल्व्स ऑफ हार्ट, तो भैया 4 चैम्बर है तो 4 इसके वॉल्व्स होते हैं, अच्छे से बताना वॉल्व्स को भी, है ना, वो चार्ट फॉर्म में, अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसे बताना है यहाँ पे भी यूँ करके कि जैसे वॉल्व्स होते हैं तो आपके ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है, इधर बाइकस्पिड वॉल होता है। देन उसके बाद में इधर क्या लिखोगे आप, अरोटिक वॉल्व होता है। देन उसके बाद में पल्मोनरी वॉल्व होता है, पूरा लिखोगे, मैं आपको बस बता रही हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पेज भी भरे भरे दिखेंगे और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। देन उसके बाद में आपको स्पेशल क्वालिटी ऑफ हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्या होता है ये आपका पंपिंग ऑर्गन, पंप का काम करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये एक स्पेशल लाइन हर चीज़ में होती है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, नहीं आ रही तो स्किप करो, है ना, अगर आ रही है तो अच्छी बात है, फिर उसको डबल एरो में या फिर स्टार बना के दिखाओ, ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है और एग्जामिनर थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो नंबर का इंक्रीजेंस के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। देन उसके बाद में डायग्राम क्या बनाओगे अब यहाँ पे, डायग्राम कहने का मतलब है ये पूरी चीज़ है जो मैंने इस लाइन में मैंने हेडिंग लिखी है वो एक लाइन में आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में आप डायग्राम बनाओ अच्छे से, मस्त बड़ा सा प्रॉपर हार्ट का अच्छा डायग्राम होता है। देन उसके बाद में किसे क्या स्टार्ट कर दो, फंक्शन ऑफ हार्ट, कम से कम 5 फंक्शन तो लिखने ही है आपको, ध्यान रखना 5 फंक्शन तो लिखने ही है, क्योंकि 5 नंबर में पूछा है, और भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ या फिर 5 फंक्शन याद नहीं आ रहे तो आप लास्ट में जो लाइंस बचती है आपकी कॉपी में आप ऐड करो उसमें ऑर्गन से और सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, आपको इतना तो याद होगा कि भैया जिस डाइजेस्टिव पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारी डिजीज है, ठीक है, मैंने पढ़ाई भी है ना, एनाटॉमी अगर पढ़ी होगी तो मेरे से, ठीक है। देन उसके बाद में जो भी है हार्ट की भी डिजीज होती है, अगर कुछ भी याद नहीं आता तो नॉर्मल में पता है भैया हार्ट अटैक तो सबको ही आता है ना, सॉरी सबको आता नहीं है, लेकिन ना जनरली वो हो जाती है ना, सुनते हो तुम ना, पढ़ते नहीं हो तो कम से कम सुन लिया करो अच्छे से कि भाई हार्ट डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो ये लिख दो यहाँ पे। देन उसके बाद में और जो भी लाइन्स है, टाइम अगर आपके पास है अच्छा खासा, आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो तो कुछ लाइंस भी ऐड कर सकते हो, 2 पेज भरने में कमी रह रही है, अगर तो नहीं हो रही तो फिर छोड़ो उसको ना, अगर 5 में से 2 नंबर 3 नंबर भी आ रहे हैं ना तो फिर भी छोड़ो, ऐसे करके आपको क्या है ना क्वेश्चन अटेंड करने हैं अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।